सारनाथ में हैं। सारनाथ बनारस से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वो भी बनारस से करीब पूर्व दिशा में माना जाता है। सारनाथ एक गांव है और सारनाथ को बौद्ध धर्म से जोड़ करके देखे जाने वाला एक बहुत ही बड़ा जगह है, खासकर यूपी का। यहाँ पे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए अनेकों किस्म के मंदिर देखने को मिल जाते हैं और सारनाथ में हर तरह के देश विदेश से लोग यहाँ पे भ्रमण करने के लिए आते हैं। देखिए अभी मैं आया हूँ यहाँ पे दिगंबर जैन मंदिर। सारनाथ में अनेकों बौद्ध धर्म से जुड़े हुए मंदिर देखने को मिल जाता है, लेकिन जो यहाँ का धमेक स्तूप है वो बहुत ही खास है। आप लोग देख रहे होंगे सामने धमेक स्तूप, और हमें तो लग रहा था कि काफ़ी छोटा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़े आकार में निकला। और अभी हम लोग देखिए एक रोड के किनारे हैं जहाँ से धमेक स्तूप के लिए जाया जाता है। संग्रहालय है, वहाँ से कुछ पैसे दे करके टिकट कटाया जाता है और फिर आगे जाया जाता है। और बगल में रोड के किनारे तरह तरह के आप लोग को देखने को मिल रहा होगा सजावटी की चीज़। बौद्ध धर्म से जुड़ी कांसे की मूर्ति है, पीतल की मूर्ति है, और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे दुकानें देखने को मिल रही थी। उसके ठीक रोड के बगल में ही मंदिरों के। और अभी हम लोग इधर भ्रमण कर रहे थे रोड के किनारे, तो हम लोग की नज़र इस पे पड़ी थी। तो हम सोचे कि क्यों ना आप लोग को भी इस मूर्तियों को और इस खास तरह के दुकानों को आप लोग को दिखाएं, ताकि आप लोग को भी मालूम चले कि वहाँ पे सारनाथ में जो रोड के किनारे दुकानें लगती है कुछ इस तरह होती है। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई देखिए एक मंदिर है। अभी हम लोग मंदिर के पास आए हैं और इस तरह से अनेकों मंदिर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए पूरे सारनाथ में स्थित है। और हम लोग फिर अब यहाँ से गए थे, एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा थी बुद्ध की। वहाँ भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा बुद्ध की बड़ी प्रतिमा को देखें। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। इतनी बड़ी बुद्ध की प्रतिमा शायद मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था। और यह प्रतिमा आप लोग को खासकर सारनाथ में ही देखने को मिलेगा और कहीं भी नहीं। और सारनाथ इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि सारनाथ को ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध जो थे सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। सारनाथ में उनका काफ़ी ज़्यादा समय बीता था। और आप लोग देख रहे होंगे धमेक स्तूप। धमेक स्तूप सम्राट अशोक ने तैयार कराया था अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और यह बहुत ही विशाल धमेक स्तूप है। इसकी हाइट की कल्पना हम दूर से नहीं कर सकते हैं। करीब इसकी हाइट इतना आप लोग समझ लीजिए कि 30 से कम नहीं होगा, 30 फुट से। काफ़ी ज़्यादा बड़े आकार में था। उसमें ईंट से बनी हुई दीवारें बहुत ख़ास थी और इस पे तरह तरह की नक्काशियाँ भी की थी। हाँ, ऊपर मैं एक चीज़ देखा, ऊपर शायद देखिए यहाँ पे ऊपर अजीब सी चीज़ लगाया गया था। ये हमारे समझ से बाहर जा रहा था कि ये आखिर क्या चीज़ लगाया गया है ना। लेकिन यहाँ पे जो एक कलाकृति हमें नज़र आई, यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा था कि ये गुप्त काल की ये कलाकृति है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि गुप्त काल की कलाकृति को बताया जाता है कि गुप्त काल की बनी हुई ये कलाकृति है। और यह एक विशाल स्तूप अपने आप में एक खास स्थान बना रहा है, खासकर सारनाथ में। क्योंकि अगर सारनाथ में अगर आप जाएंगे तो यह विशाल स्तूप ही सारनाथ को एक बड़ी ही रौनकता दे देता है। और बहुत सारे विदेशी पर्यटक यहाँ पे धमेक स्तूप को देखने के लिए आते हैं। और धमेक स्तूप अपने आप में एक खास स्थान बना रखा है। धमेक स्तूप को सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ज्ञान प्रसार के लिए इसको बनवाया था। धमेक स्तूप अपने आप में खास है। इसकी विशालता कहीं ज़्यादा इसको खास बना देती है। इसकी दीवारें भी बहुत ही खास है और ख़ास बनाने में यह अहम भूमिका निभा रहा है। इसकी दीवारें भी
यकीन करिए अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित महसूस होगा इस धमेक स्तूप को देख करके, यकीन करिए। और अभी हम लोग बाहर से ही धमेक स्तूप के बगल में बौद्ध कालीन, यानी कि ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध के समय का मंदिरों के अवशेष उसके बगल में ही दफन हो गए थे, दब गए थे, और उसको पुरातत्व विभाग वालों ने कभी खुदाई करके किसी समय में उसको निकाल दिए हैं। तो वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक उसके बगल में ही है। और जो कोई भाई यहाँ पे अगर आए होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि यहाँ हम कभी सारनाथ में आए हैं, घूमे हैं। अभी खासकर कोरोना की वजह से इसको अभी क्लोज ही किया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे इसको खोल दिया गया है। बहुत कालीन से जुड़ा हुआ यह एक जगह बहुत ही खास बनाता है, खासकर सारनाथ को। इसीलिए बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे चले आते हैं, इधर उन लोग का रुझान बढ़ जाता है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए मंदिरों और उनके अवशेषों को देखने के लिए। यहाँ से उत्खनन में निकले हुए बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियों के अवशेषों को यहाँ के नज़दीक ही संग्रहालय में भी रखा गया है। कोई यहाँ पे अगर आए होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ हम यहाँ पे आए हैं, फीडबैक दीजिए ताकि हमें भी मालूम चले, हमारे और भी व्यूअर्स को मालूम चले। तो इस तरह से हम भी सारनाथ में पहुँचे थे, कुछ आनंद लिए थे, अपने मित्र के साथ घूमे थे, फिरे थे, बौद्ध कालीन अवशेष देखे थे, और इस तरह से हम लोग चले आए थे। तो बस यही था आज के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलेंगे फिर आप लोग से अगली वीडियो में जो अगला आने वाला है।